बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान में नौजवानों के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा मसला ये सामने आया है कि जिस वक्त वो ज़हनी तौर पे परेशान होते हैं या मायूसी का शिकार होते हैं या एक अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी कैफियत उनके सामने पैदा होती है, तो सवाल ये है कि वो इस सूरत हाल से कैसे निपटें। क्योंकि अमूमी तौर पे हम देखने को हमें मिलता है कि लोग पहले से परेशान होते हैं और मज़ीद वो अपने आप को किसी रेजोल्यूशन में लेके जाने की बजाय मज़ीद अपने लिए परेशानियां पैदा करते हैं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में 3-4 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, परेशान हो, अनसर्टेनिटी हो, आपको कुछ समझ ना आ रही हो, बहुत गुस्सा हो आपको, तो आप ख़ास तौर पे अपना इंटरेक्शन करते वक्त अपने दोस्तों का इंतखाब दुरुस्त तरीके से कीजिए। ऐसे लोगों की तरफ जाइए जो आपको किसी रेजोल्यूशन की तरफ लेके आएँ, जो आपके मसले के अंदर मज़ीद मसले को बिगाड़ ना दें, बल्कि उस पहले से मौजूद मसले के अंदर इस्लाह करके आपको अच्छी तजावीज़ दे के, मशवरा देकर आपको उस बुरहान से निकालने की कोशिश करें। एक बात। दूसरा ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा कमरों के अंदर बैठ के अपने ऊपर मातम करते हैं तो ये और ज़्यादा आपके लिए बिगाड़ पैदा करता है। इसका वे आउट ये है कि आपको बाहर निकलना चाहिए परेशानी के दौरान, स्ट्रेस के दौरान, और बाहर निकल के मुख्तलिफ लोगों से मिलना चाहिए, खुले मैदान का इंतखाब करना चाहिए। आप वॉक करने निकल जाएं, आप एक्सरसाइज करें, कोई स्पोर्ट्स में चले जाएं, कोई फिल्म देखें, कोई ड्रामा देखने की कोशिश करें, म्यूज़िक को सुनने की कोशिश करें, कॉमेडी को सुनने की कोशिश करें, ताकि आपका जो दिमाग और दिल है उसको आप किसी तरीके से दूसरे कामों के अंदर इंगेज कर सकें। ये दूसरी बात है जब आप अपने आप को परेशानी से बाहर निकाल सकेंगे। और तीसरी बात यह है कि आप चीज़ों का नेगेटिव एंगल देखने की बजाय उसी सिचुएशन के अंदर रहते हुए अपने कुछ पॉजिटिव एंगल भी तलाश कर सकें। देखिए, जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ब्लैक होती है और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर चीज़ वाइट होती है। हर ब्लैक और वाइट के अंदर कुछ डॉट्स होते हैं, वाइट एंड ब्लैक। ब्लैक में वाइट होंगे और वाइट में ब्लैक होंगे। हमें उन डॉट्स के अंदर रहते हुए अपना रास्ता तलाश करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवानों को ख़ास तौर पे अपने आप को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपने आप को पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बनाना चाहिए, ताकि हम मसलों का हल निकाल के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। अपने एटीट्यूड को जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। और ख़ास तौर पे अपने अंदर जीने की उमंग पैदा करें, जनून पैदा करें, शौक़ पैदा करें, वलवला पैदा करें, अपने लिए नई से नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करके उसके अंदर अपने आप को इंगेज करें। और ये भूल जाएं कि कोई आके आपको यहाँ से बाहर निकालेगा। आपको अपना रास्ता खुद तलाश करना है, अपने लिए नए नए मनाजिल जो है वो खुद तय करने हैं। और जितना आप नए नए एक्सपीरियंस करेंगे उतनी देखिए आपकी ज़िंदगी में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर सामने आएंगी। इसलिए मायूसी का इलाज खुद को और ज़्यादा मायूस करना नहीं होता, बल्कि मायूसी का इलाज ये होता है, परेशानी का इलाज ये होता है कि आप उसको शिकस्त दें और उसके मुकाबले में अपने लिए फतह के लिए कुछ नए, जिसे कहते हैं, डायमेंशंस पैदा करें। और ये नए डायमेंशंस पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपको नए ज़ावियों के साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता सकें, आपको एक नए ज़ाविये के साथ नए रास्ते तलाश करने में मदद दे सकें। तो आप देखिए कि आपके मसले कितनी ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व होते हैं। और याद रखिए, हर शख्स के अंदर मसले आते हैं, हर शख्स को प्रॉब्लम आते हैं, हर शख्स को फ्रस्ट्रेशन आती है, हर शख्स इस वक्त किसी न किसी जगह पर जाके मायूसी का शिकार होता है। लेकिन इसका इलाज ये नहीं है कि हम अपने आप को किसी कैद कर लें और अपने आप को बस मातम करना शुरू कर दें। हमें मातम से निकल के ज़िंदगी की तरफ आना है। ज़िंदगी से आकर हमें अपने नए रास्ते तलाश करने हैं, ताकि हम अपने लिए तरक्की, खुशहाली के रास्तों के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकें। अपने दोस्तों के हलकों में ऐसे लोग पैदा करें जो आपके लिए इंसानी वसीला बन सकें, जो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए एक ताकत बन सकें। और मैं हमेशा से कहता हूँ, हमें हर वो अमल करना चाहिए जो हमें मोटिवेशन करे, हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा करे, लड़ने का हौसला सिखाए। डीमोटिवेशन करने वाले जो अमल हैं उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि डीमोटिवेटेड फ़र्द जो है वो कुछ नहीं कर सकता, ना अपने लिए ना सोसाइटी के लिए। मोटिवेटेड फ़र्द अपने लिए भी रास्ता तलाश करता है और समाज को भी एक नया रास्ता, एक नई रोशनी दिखाता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। तो मुझे उम्मीद है हमारे नौजवान इन बुनियादी बातों पर
ذرا اب توجہ دیں گے کہ کیسے ہمیں اپنی زندگی کو ایک منفی عمل سے ایک مثبت عمل کی طرف لے کے جانا ہے، اور اگر ہم ایسے کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ترقی کا راستہ ہمیں نہیں روک سکے گا۔ بہت شکریہ۔